सो हेलो गाइज, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज फाइनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के बारे में, या नॉर्मल हाइड्रोजन पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड या उसका पोटेंशियल बात करेंगे। उसका पूरा मैकेनिज्म कैसे कैसे यूज होता है, कब लगाएंगे, उसका बेस क्या है, वो क्यों आया, ठीक। तो इसके बारे में बात करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आज का जो मेरा टॉपिक क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल या नॉर्मल हाइड्रोजन पोटेंशियल। ये क्या हो जाएगा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SHEC। ये क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल ना, हाइड्रोजन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड लिखते हैं, इलेक्ट्रोड ज़्यादा अच्छा वर्ड है, इलेक्ट्रोड। राइट। अब बात रहा ये जो टॉपिक है ये क्यों आया, इसको किस लिए पढ़े, तो आपको बता दें। जैसे आपको पता होगा, पहले इसका कुछ पॉइंट जान लीजिए। पहला पॉइंट हम रखिए। ये क्या होता है, इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए, जो पहला पढ़े थे हम लोग, मतलब कि वो डैनियल से, उसमें क्या था, CuSO4 था, और क्या था आपका वहाँ पे क्या था, CuSO4। दोनों क्या था, लिक्विड, यही ना। उसमें क्या था, लिक्विड आयन। इसमें क्या आपका गैस है, मतलब कि एक गैस होगा, एक क्या होगा, आयन्स होगा, राइट। ये हो गया दूसरा पॉइंट। दूसरा हो जाएगा द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल या इज टेकन टू बी जीरो, राइट। टेकन टू बी जीरो मतलब अगर हम बात करें E0 H+ से हाफ H2, ये भी क्या होगा, जीरो। E0 हाफ H2 H+, ये भी क्या होगा, जीरो। ये क्या आपका, ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, राइट। दोनों का क्या होता है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है वो क्या लिया जाता है, जीरो, या तो ऑक्सीडेशन का हो या रिडक्शन का हो, जो हो उस पर ये। तीसरा, इट इज अ रेफरेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड्स, राइट, ऑल इलेक्ट्रोड्स। ये 3 पॉइंट हो गया, समझ में आया। ये हो गया, इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा, इट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल इज टेकन टू बी जीरो। और तीसरा आपका हो गया क्या, इट इज अ रेफरेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड्स। ध्यान दिया। इसका फोर्थ पॉइंट, इट एक्ट एज a स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखिए, ये 4 पॉइंट तो लिख दिया। अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए, अभी हम क्या बोले, ये जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब रीजन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज है। पहला चीज़ तो ये ध्यान दीजिए। आपको बता दें, हम किसी का भी, जैसे हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे E0 Zn+2 से Zn गया, +2 से Zn। इसका मान लीजिए हम लिख लिए E0 कितना लिख लिए, 0.54 वोल्ट ले लिए। मान लीजिए ये एग्जाम्पल लिए। ये आया कहाँ से, तो ध्यान दीजिए, ये जो आया ना वो इसके कंपेरिजन में आया, मतलब कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कंपेरिजन में आया। मतलब
अब जो भी हम लोग लेते हैं ना, किसी का भी लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लेते हैं। मतलब हाइड्रोजन का मान लेते हैं क्या, उसका जीरो है। जैसे हम आपको बता दें, जैसे हम लोग घर का हाइट कैसे मापते हैं, जो नीचे बेस होता है अर्थ का, वहाँ से हम बता दें वो अर्थ का रियल बेस है, नहीं ना, समुद्र में जाकर देखिए तो उससे और नीचे भी होता है। हम लोग क्या मानते हैं कि अर्थ का बेस है, यहीं से हम लोग हाइट मापते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ भी अप्लाई होता है कि हम लोग हाइड्रोजन क्या मानते हैं, उसका पोटेंशियल जीरो है, और उसी से हम क्या सबका मापते हैं। उससे जितना ऊपर होगा उतना पॉजिटिव, उससे जितना नीचे होगा वो क्या होगा, निगेटिव क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। समझ में आया? बस इसी कारण से क्या इसके बारे में हमको स्टडी करना पड़ता है। और यहाँ आज जो स्टडी होगा वो बताएगा क्या कि कैसे हम लेते हैं और क्यों लेते हैं, ध्यान रखिए। तो पहला पॉइंट क्या, इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें गैस, दूसरा आयन होता है। दूसरा इसमें क्या माना जाता है आपका, जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है ना, रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो, दोनों क्या होना चाहिए, जीरो। तीसरा इट इज अ रिफरेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वही सबका बेस क्या हाइड्रोजन पोटेंशियल को मान के ही बनाया जाता है, राइट। और नेक्स्ट क्या है, इट एक्ट एज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चलिए यहाँ तो कोई डाउट नहीं था, इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इससे बात करते हैं अभी हम, इसका पिक्चर कैसे होता है। ध्यान दीजिए इसका पिक्चर किस तरह से ये काम करता है, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें आपका क्या होता है, HCl भरा होता है। HCl ये यहाँ पे इस तरह से, इस यहाँ से क्या जाता है, H2 गैस जाता है, H2 गैस जाता है, ठीक। और देखिए ये जो है ये क्या आपका वायर है, क्या है, वायर है। अब ध्यान दीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो हम लोग पढ़े थे डैनियल, क्या पढ़े थे हम लोग, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट था, यहाँ पे क्या था, रोड था। अब की बार क्या किए, एक ट्यूब लिए, ट्यूब में क्या किए, एक प्लेटिनम वायर को यहाँ पे क्या डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे इस तरह से ये प्लेटिनम वायर, ये पूरा क्या प्लेटिनम वायर है। और यहाँ से क्या किए, हाइड्रोजन गैस को क्या किए, मतलब इनर्ट किए, अंदर डाले। प्रेशर, मतलब कि प्रेशर डाल दीजिए, प्रेशर कुछ प्रेशर पी मान लीजिए, पी ATM प्रेशर से इसको क्या किए, इतना प्रेशर से क्या इसको एग्जर्ट इनर्ट किया, अंदर डाल दिए इसके अंदर, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो है ये कॉपर वायर, सॉरी कॉपर, ये क्या है आपका, ये आपका प्लेटिनम वायर है, ये वाला अंदर वाला। अब ध्यान दीजिए, अब बात रहा कि यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, इसको बोल सकते हैं Cl को H+ और Cl- तो बोल सकते हैं मोटा मोटी। इसमें क्या है आपका H+ का क्या है, कंसंट्रेशन है। अब देखिए यहाँ से जो H2 गैस जाता है प्रेशर के माध्यम, मतलब प्रेशर हाई प्रेशर पे, वो क्या होता है, वो H2 गैस इसके अंदर जाता है। कुछ क्या होता है, कुछ H2 गैस प्लेटिनम वायर खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, जो बचता है वो यहाँ से क्या होता है, इसमें मिल जाता है। इसमें जो बचता है वो क्या गैस है, वो क्या बुलबुला बन के क्या होता है, बबल्स बन के क्या होता है, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, देखिए गैस, और क्या हो गया आयन, तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए गैस H2 गैस, ये क्या हो गया आयन, H+ आयन, मतलब तो क्या बोलेंगे इसका, इसको बोलते हैं हम लोग गैस आयन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, राइट। अब बात है यहाँ पे कि आपके मन में आएगी यहाँ पे प्लेटिनम वायर क्यों लिए, कोई और तो वायर ले सकते हैं, तो क्वेश्चन आना लाजमी है। देखिए इसका रीज़न क्या है ना, ये जो प्लेटिनम वायर है ये अच्छा एब्जॉर्ब करता है, मतलब प्लेटिनम वायर जो है आपको हाइड्रोजन गैस को अच्छा से एब्जॉर्ब भी करता है और एड्जॉर्ब भी करता है। मतलब होगा क्या कि जब यहाँ से अंदर H2 गैस जाएगा तो ये अधिकांश मतलब H2 गैस को ऑब्जॉर्ब करता है, जो बचता है वो क्या इसके माध्यम से पूरा बन के बाहर निकल जाता है, राइट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान दीजिए, तो देखिएगा, और अगर इसका लिखना चाहिए इसमें क्या क्या बोले हैं, इसका क्या क्या ले सकते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, स्टैंडर्ड
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ध्यान रहे ये हमेशा किसके लिए होगा, फॉर स्टैंडर्ड के लिए, क्या, फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसके लिए, स्टैंडर्ड के लिए हमेशा, ये आपका सिर्फ ई सेल के लिए नहीं होगा, क्या हमेशा स्टैंडर्ड के लिए होगा, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अब बात करते हैं क्या इसके लिए, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है आपका H+ और क्या आपका H2 है, यही दो है ना। तो रिडक्शन कैसे हुआ होगा, कहीं इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, किससे गेन करेगा, H+ से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, गेन किया, क्या बन गया आपका H2 गैस। बैलेंस कर लीजिए इसको, H+ है यहाँ पे, ये तो ये क्या हो जाएगा, हाफ H2, राइट। ये गैस है तो क्या हो जाएगा, इससे देखिए पता है ना, गैस का क्या लेते हैं हम लोग, प्रेशर लेते हैं, राइट। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसका क्या लिखें, रिप्रेजेंटेशन, तो कैसे लिखेंगे, H+ कहाँ से आया, HCl से आया, फिर क्या आपका हाफ H2 मत लिखिए आप, रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं ना, H2 लिखिए, फिर क्या हो जाएगा गैस, और किससे आया, PT रॉड से आया, किससे आया, PT वायर से आया, सॉरी क्या, किससे, PT वायर से। तो ये क्या हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, सॉरी, देखिए ये हो गया। उसके बाद ये हो गया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि अगर हम बात करें E0, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है ना, क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है, ठीक, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो क्या होगा, E0 H+ से हाफ H2 क्या होता है, अभी बोलते क्या लेते हैं, 0, कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें क्या H2 से ये क्या लिख रहे थे, देखिए क्या इसके लिए बात करते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किससे करेगा लॉस, H2 है, ठीक, H2 क्या करेगा, H+ और इलेक्ट्रॉन के क्या किया, लॉस किया, यही ना हो सकता है इसका, राइट। आपको देखिए बस दो ही देखना है, आपको H+ देखना है और H2 देखना है, इसी में आपका खेल है और किसी में खेल नहीं है। H2 कहाँ से आया होगा, H2 किस में है, PT रॉड में, हाँ PT रॉड में, राइट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इस तरह से क्या हो जाएगा, H+ किससे आया, HCl से आया, या इसको ये भी बोल सकते हैं क्या, PT रॉड H2 गैस, और यहाँ पे बोल सकते हैं क्या H+, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्वस, ये भी यहाँ भी लिख लीजिए, यहाँ पे यहाँ एक्वस, यहाँ भी हो सकता है, राइट। ये क्या रिप्रेजेंटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी क्या होगा, E0 निकाले तो E0 क्या H2 से क्या जा रहा है, H बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे कितना है, इसको हाफ कर दीजिए, राइट। हाफ H2 से H+ क्या बन गया आपका 0। अगर हम इसका लिखें नॉट्स इक्वेशन, इसका लिखे क्या नॉट्स इक्वेशन, और हम इसका लिखें नॉट्स इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, हम बताए थे ना, E सेल E0 सेल -0.059 अपॉन n कितना है 1 लॉग, क्या होता है, ये बाई ये प्रोडक्ट बाई क्या होता है, क्यों होता है ना, प्रोडक्ट क्या है आपका प्रेशर में है, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा PtS2 का पावर इस तरह से, राइट, बाई, समझ में आया ना, प्रेशर है तो क्या लेते, प्रेशर का गैस का क्या लेते, प्रेशर लेते हैं, और यहाँ पे क्या H+, इसका क्या होगा रिप्रेजेंटेशन नॉट्स इक्वेशन का। इसका निकालना चाहे तो इसका क्या होगा, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E सेल अब देखिए ये क्या होता है आपका 0 होता है, 0 यहाँ पे डाल सकते हैं आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा E0 सेल -0.059/1 लॉग, देखिए ये रिएक्शन ये इससे आएगा, क्या है आपका H+, क्या आपका प्रेशर H2 का कितना 1/2 पावर, राइट, पावर को सामने ला सकते हैं। ये हो गया इसका क्या, ई सेल का रिप्रेजेंटेशन। आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चलिए यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप इसको एक बार और समझ लीजिए फिर से, मतलब कि बाई वर्ड से। देखिए हम क्या बोले, एक बीकर लिए, उसमें क्या लिए HCl का कंसंट्रेशन लिए, आप H2SO4 भी ले सकते हैं चाहे तो, वहाँ से भी H+ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। HCl या H2SO4 या HNO3 कोई भी आप एसिड ले लीजिए जिससे क्या H+ रिलीज हो, सबसे सिंपल ये हो गया। सेकंड क्या लिए, एक
क्या लिए, एक आप बोल सकते हैं क्यूबेट लिए, क्यूबेट इसको बोलते हैं क्यूबेट। उसमें क्या प्लेटिनम का वायर डाल के वहाँ पे क्या कुछ प्रेशर से क्या किए, यहाँ पे क्या किए, H2 गैस को क्या किए, इसको मतलब इनर्ट किए, उसके अंदर डाले। अब क्या हुआ, उन्हें अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये जो प्लेटिनम वायर है कुछ H2 गैस को एब्जॉर्ब करेगा, और जो एक्सेस में होगा वो इस लिक्विड के माध्यम से, इसलिए इस लिक्विड के थ्रू से क्या होगा, वो बुलबुला बन के क्या होगा, बाहर आएगा। तो क्या होगा, H+ और गैस, मतलब बोल सकते हैं क्या क्या हो गया आपका, आयन, आयन बना ना, H+ आयन, और गैस क्या, H2 गैस, इलेक्ट्रोड बना ना, इलेक्ट्रोड, समझ में आया ना। तो ये हो गया। उसके बाद इसका क्या लिखे, स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल कैसे आ सकता है बताए थे, ठीक, वो इस तरह से हो सकता है, और ये एक्सटेंडर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो इस तरह से हो सकता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, जल्दी से इसको आप नोट कर लिए, मिटाते हैं इसको। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको आप नोट कीजिए, ट्राई कीजिए बनाने का। चलिए वीडियो को पॉज करके ध्यान दीजिए, हम बताते हैं। उम्मीद करते बनाए होंगे, आपसे नहीं बना होगा। देखिए समझा देते हैं। क्या है कि बोला द प्रेशर ऑफ द H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड इज 0 इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। देखिए क्वेश्चन कौन से यहाँ पे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्या आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम को तो मिला के कंसेप्ट को मिक्स किया। देखिए पता चीज़, आप पहले क्या कीजिए, आप सिंपल सा लिखिए फॉर्मूला, क्या होता है, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन होता है ना, चलिए एन जनरली, लॉग QC, क्या QC यही ना होता है, राइट। ये हो गया, या बोल सकते हैं अभी जो बताते फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा आपका, चलिए QC लेते, छोड़िए यही लेते, यहीं से समझाते हैं। बोल रहा था कि आपको पता है क्या है, हाइड्रोजन का बात करें, किसका बात करें, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का। तो उसका ये क्या होता है आपका, 0 होता है। तो 0 आपको मतलब यहाँ पे नहीं दिया हुआ, आपको ये बात पता होना चाहिए, ये आपको एग्जाम में नहीं देगा। इनॉट सेल किसका, हाइड्रोजन का कितना होता है, 0 होता है। अब बात रहा यहाँ देखिए, प्रेशर निकालना है, बोल रहा है प्रेशर निकालना है, ठीक। और बोल रहा है क्या कि H2 रिक्वायर्ड टू मेक पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड इज 0। अब बोल रहा है H2 इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल, मतलब ये भी क्या आपका 0 बोल रहा है। देखिए ये तो होता है ये फिक्स, उसका बोल रहा है क्वेश्चन में ये भी 0 है, राइट। उसका ध्यान दीजिए, आपको पता है कि H2 गैस किससे आएगा, किससे आएगा, मतलब H2 गैस को क्या करेंगे, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे अगर H+ हो, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड टू मेक H2 गैस, रिक्वायर्ड टू मेक H2 गैस, तो क्या करेंगे देख लीजिए। तो हमको H2 गैस बनाना है, तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, H+ क्या बोला है, बनाना है हमको H2 गैस, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बन गया आपका H2। बात है यहाँ बैलेंस का, बैलेंस कर लीजिए, या तो यहाँ पे हाफ कर दी, यहाँ पे 2 कर दी, दोनों का फर्क एक ही चीज़ पड़ता है। हम हाफ लिए थे तो हाफ भी आप भी ले सकते हैं, हमको ये चलिए इसी को हाफ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप सिंपल ये क्या कर दी, यहाँ पे 2 से इंटू कर दी, राइट। ये हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, समझ में आया, 2 से इंटू किए तो ये भी कितना होगा, 1 का 1 तो 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, आप ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। हम बात करें इस ये तो 0, ये भी 0, तो क्या हो जाएगा, QC कितना होगा, QC गैस है ना, गैस का क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे। QC क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ H2 बाई H+ का होल स्क्वायर, इसमें डाल दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए इक्वल टू 0 है ना, क्या हो जाएगा, यहीं पे देख लीजिए 0.059, n कितना होगा, N2, क्योंकि 2 के लिए है, राइट। तो 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लॉग इक्वल टू 0 है, यहाँ पे सब 0 तो इक्वल टू 0, क्या है आपका प्रेशर PS2 बाई कंसंट्रेशन कितना होगा, देखिए प्योर वाटर कितना होता है, pH वैल्यू 7 होता है ना, कितना होता है 7 होता है, कितना होगा कंसंट्रेशन H+ का 10⁻⁻7 होगा। ये बस यही कंसेप्ट एक्स्ट्रा, समझ में आया, कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, अच्छा क्वेश्चन। ये कितना हो जाएगा 059/2, अरे यहीं पे ना लिखे होल स्क्वायर, ये डाल दिए, राइट, समझ में आया ना। QC पे ये डाल दिए, ये प्रेशर हो गया ये। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको मिटा देते हैं, देखिए ये हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.03
log PS2, हाँ PS2 बाई कितना आ जाएगा -14 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या कि इसको यहाँ पे डाल दीजिए, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? PS2 log PS2 बाई 0 कितना हो जाएगा? इसको कि डिवाइड ये पता है ना, log a बाई बी क्या होता है? log a माइनस log b, log PS2 माइनस log 0 कितना हो जाएगा? PS2 कितना हो जाएगा आपका? जल्दीबाजी नहीं करते हैं। log PS2 log 10 के पावर -14 से log कट गया। PS2 कितना हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? ये था आपका, इस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एग्जाम पूछा हुआ तो बता दिए। क्वेश्चन हार्ड नहीं था। आपको यहाँ पे क्या कर सकता है पता है? यहाँ पे आपको बोल देगा, जैसे यहाँ पे प्योर वाटर दिया हुआ ना, अब आपको क्या बोल देगा? प्योर हटा के हमें यहाँ पे दे देगा क्या कि pH एट 10, pH इक्वल टू 10 एट 298 केल्विन। करना कुछ नहीं, बस क्या लेना यहाँ पे, इस बस कितना कंसनट्रेशन पता है ना, पढ़ेंगे वीडियो में, 10 के पावर -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या डालना है? यहाँ पे -10, वही सब चीज़ होगा, वही बन जाएगा। ठीक, इस पे इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो ये प्योर वाटर था तो उसका कितना होता है? 7 होता है pH वैल्यू, तो वहाँ से कंसनट्रेशन निकाल लेंगे। किसी का pH दिया हो तो निकाल सकते हैं वहाँ से क्या? कंसनट्रेशन। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आप इसे बना सकते थे, कौन? ये वाला जो H2 था, जो H+ था, यहाँ पे क्या 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या ½ H2, ये भी कर सकते थे, राइट? ये भी कर सकते थे। तो इससे भी आंसर सेम ही आता। हम क्या किए थे अभी, हम जो बनाए थे वो इस बनाए थे 2 इलेक्ट्रॉन और क्या H2, राइट? कोई भी आपको लेना है, फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आता है ना, तो ये आपको यहाँ पे आगे चेंज हो जाएगा, राइट ना? तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप इसको लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको जो लेना है वो लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको, ध्यान दीजिए। अब सुनिएगा, अब ये जैसे हम बोले थे स्टार्टिंग में, क्या ये सबका क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है, बेस पॉइंट होता है। तो बेस कैसे होता है आपको बता दें। जैसे कि हम निकालते हैं किसी का ई नोट सेल निकालते हैं, ई नोट सेल निकालते हैं, उसमें क्या क्या होता है? ई नोट कैथोड और क्या होता है? ई नोट एनोड होता है ना, 2 होना चाहिए, 2। ठीक, अगर हम जैसे मान लीजिए कोई एक ही आपका क्या इसमें मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका, मान लीजिए यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे CuSO4 है, या आप मान लीजिए यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे CuSO4 है। तो इसमें आपको यहाँ पे पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं? पोटेंशियल के लिए क्या चाहिए हमको? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस कैसे पता चलेगा? जब तक यहाँ से एक वायर ऐड नहीं होगा तब तक पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। जब तक यहाँ से एक वायर ऐड नहीं होगा तब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और नहीं क्रिएट पाएंगे मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई भी सेल बात करें तो उसमें क्या होना चाहिए? कैथोड और एनोड। सिर्फ एक पार्ट होने से उसका हम ई सेल नहीं निकाल सकते हैं। अगर ई सेल तो ई सेल, अगर ई नोट तो ई नोट। ठीक है ना? तो कोई भी रिएक्शन तो उसके लिए हम क्या मानेंगे? हमको दोनों चाहिए, कैथोड भी और एनोड भी। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे मान लीजिए हमको किसका निकालना है? जिंक का निकालना है। किसका निकालना है? जिंक का एज रेफरेंस पॉइंट किसको मानेंगे? हाइड्रोजन को। तो ध्यान दीजिए, जैसे इस कर सकते हैं, जिंक का निकालना है। देखिए ये आपको क्या निकालना है? जिंक का निकालना है। ठीक, देखिए तो यहाँ पे लिखिए, दे दी हेडलाइन, यूज टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू फाइंड ई नॉट ई सेल या ई सेल ऑफ Zn। ठीक, या जिंक +2 ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन दे दीजिए Z, इसका निकालना है, ये दे दीजिए। चलिए देखिए क्या करेंगे, वही बनाएंगे उसी तरह से डैनियल सेल टाइप का बना दीजिए। क्या बना दीजिए आप? क्या लिया यहाँ पे? यही यार, हट ना, ZnSO4
ZnSO4, यहाँ पे क्या ले लीजिए, जिंक रोड ले लीजिए। फिर उसी तरह से आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे क्या लेना है आपको, बस ये एक लिए ना, यहाँ पे आपको क्या लेना है, हाइड्रोजन लेना है। क्या लेना है, हाइड्रोजन। यहाँ पे वही प्लेटिनम रॉड होगा, यहाँ पे प्लेटिनम रॉड है, यहाँ पे H2 गैस यहाँ से अंदर जा रहा है कुछ प्रेशर से, एटीएम, राइट। यहाँ पे जिंक रॉड, यहाँ से वायर, तो क्या वायर, ठीक, वायर हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका HCl, H2 गैस, ये क्या हो जाएगा आपका जिंक रॉड, यहाँ पे क्या Zn+2। आपको पता है स्टार्टिंग में हम पढ़ाए थे, हम इस पर काफ़ी लंबा टाइम दिए थे इस पर। आपको पता है जिंक का क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लेफ्ट साइड है ना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा, ये सबको पता है। ये क्या, यहाँ पे क्या रिडक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिडक्शन। अब कैसे हो रहा होगा ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे, जिंक अपना जिंक क्या किया, 2 अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया यहाँ पे, राइट, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे इसका क्या हो रहा होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर वो कौन गेन कर रहा होगा, H+, क्योंकि यहाँ पे तो H+, हालांकि H+ क्या होगा 2H+, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन गेन का क्या बनाया, H2 बनाया, राइट। यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब इसको यहाँ, इसको यहाँ, राइट। तो अगर ये लेफ्ट साइड हो गया, अगर ये इधर आ गया, तो इसका क्या होगा, क्या होगा ऑक्सीडेशन। अगर ये उधर चला गया तो क्या हो जाएगा रिडक्शन। तो उसके लिए इतना नहीं करना, बताएंगे, वो सिंपल है, वो तो हालांकि कोई बात भी नहीं उसके लिए। देखिए ये हो गया। अब बात करते हैं इसका क्या होगा, E0, ये क्या है आपका एनोड पे है ना, तो क्या होगा Zn से Zn+2, हाँ, मान लीजिए इसका मान लीजिए x, मान लीजिए क्या, मान लीजिए x। इसका क्या होगा E0 2H H+ से H2 लिख सकते हैं, या 2H लिख सकते हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। H+ से H2, या ये तो बैलेंस किया हुआ है, देखिए कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अगर हम लिखें एट 298 केल्विन पे सारा काम हो रहा है, ये पूरा जो सारा काम है ना, कितना हो रहा है, एट 298 केल्विन पे, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये सारा कंडीशन क्या हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो क्या आपको बताया, तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए क्या चाहिए, प्रेशर 1 बार, प्रेशर 1 बार या 1 atm, हालांकि 1 बार या 1 atm लगभग सेम ही होता है, ये हम हर एक के बहुत सारे लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो 1 बार 1 atm सेम होता है, और टेम्परेचर फैराडे कितना होता है, याद कीजिए, हम बताए थे स्टैंडर्ड के लिए टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm और कंसनट्रेशन 1 मोलर, राइट, ये था, समझ में आया। अगर ये 298 पर ले ले तो क्या होगा आपका पूरी तरह से, ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया। अगर हम बात करें ई सेल निकालने का, ई सेल तो क्या होता है, बताया था फॉर्मूला क्या होता है, आप ध्यान रखिए, E0 कैथोड, राइट, यही ना होता है। इस तरह से बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे ये ध्यान रखिए, ये वाला भी आपको बताए थे ना, ई सेल जो होता है E0, ये किसका है ऑक्सीडेशन, E0 किसका, यहाँ पे किसका, देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड है ना, एनोड का, प्लस E0 रिडक्शन पोटेंशियल, हालांकि यहाँ पे क्या आपका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड तो वहाँ पे दे चुके हैं, ठीक, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, ठीक है। इस पूरे से क्या निकालना हमको, ई सेल निकालना, क्या निकालना, ई सेल निकालना, E0 सेल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए एनोड पे मेरा कितना मान है, x माने हुए हैं, तो E0 सेल x, इसका x पर इसका कितना है 0, कितना हो गया E0 सेल, कितना हो गया x, किसका, इस पूरे सेल का, इस पूरे सेल का कितना हो गया x हो गया, समझ में आया। तो मतलब यही हुआ कि इसको हम लोग क्या, इसको बस 100 पीस के लिए रखते हैं, मतलब ना हुआ काम वही कर, लेकिन इसका हम क्या मान लेते हैं, इसका 0 है, तो इसी की इसका 0 होने के कारण से क्या होता है, हम सारा का क्या निकाल सकते हैं। अगर हम इसको इंटरचेंज कर दे, इसी को पकड़ के इंटरचेंज कर दे, तो ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, ठीक। तो इस टाइप से इसका काम चलता है। हालांकि आपको बस ये समझना था, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछता इसके बारे में ये सब कॉन्सेप्ट, बस आपको आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे तो आपको थोड़ा बताना मेरा फर्ज बनता है। तो इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को पढ़ते हैं, क्योंकि इसका हम लोग क्या मानते हैं 0। अब देखिए फाइनली ई सेल निकाला, उसमें सिर्फ किसका आया, किसका आया, एनोड के, एनोड पे क्या आपका जिंक का है। अगर ये कुछ होता,
अगर ये कुछ होता तो यहाँ भी कुछ होता, ये कुछ होता तो फिर क्या होता, यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड होता, मतलब फाइनली ये चेंज होता नो। तो मतलब हम वही बोल रहे हैं कि इसका क्या मानते चलते हैं, जीरो मानते चलते। इसी कारण से देखिए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर ये जीरो नहीं होता इस पर फ़र्क पड़ता। समझ में आया। तो जब भी किसी का निकालते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो वहाँ पे हाइड्रोजन क्या मान लेते हैं, जीरो। जो नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें बताएंगे कितना कितना वैल्यू। उस पर बहुत सारा क्वेश्चन, हालांकि वो छोटा सा टॉपिक है, उसको हम ज़्यादा इलॉन्गेट नहीं करेंगे। उस पर क्वेश्चन बहुत सारा हम पहले ही करवा चुके हैं, राइट। तो ये हो गया आपका क्या, इसका ओवरव्यू। तो मिटाते ही इस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसका कि ये क्वेश्चन समझा देते हैं, ध्यान दीजिए। पता है इसेल कैसे लिखते हैं, इसेल ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू सी। देखिए आपको पता है ना, ये पहले क्या एनोड है, ये पूरा क्या हुआ कैथोड। अब इसको देख के घबराइएगा मत, यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे क्या हुआ, बस आपको क्या देखना है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के पहले एनोड बाद में कैथोड। ये देखिए क्या हो रहा है, एफी क्या किया, एफी अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अब वही 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन किया, जो H प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बन गया H2। बैलेंस करना है, इसको 2 कर दीजिए, इसको आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, काटिए, Fe प्लस 2H प्लस Fe प्लस 2 और H2 गैस। इसका QC लिखिए, कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा QC। प्रेशर गैस है तो प्रेशर होगा उसका H2 इंटू कंसनट्रेशन है, तो यहाँ पे इंटू Fe प्लस 2 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा H प्लस स्क्वायर इंटू Fe क्या है, सॉलिड हो गया, सॉलिड, तो इसका कितना हो जाएगा 1, राइट। ये हो गया, इसमें डाल दीजिए। एन कितना लेना है आपको, 2 लेना है, तो 2 ले लीजिए, कितना ले लीजिए 2, डायरेक्ट लिख रहे हैं। QC यहाँ लिख देते हैं, देख लीजिए PH2 इंटू Fe प्लस 2 बाई H प्लस होल स्क्वायर। आपको करना क्या, आपको देखिए हम कुछ करेंगे नहीं, आपको ये डालना है यहाँ पे प्रेशर कितना है 3, यहाँ पे कितना करना है 3, यहाँ पे लिख देते हैं हम 3 इंटू Fe प्लस 2 कितना है 0.02 बाई 0.01 का होल स्क्वायर, डिवाइड करके यहाँ से आंसर लाना है। ये पता है, ये सब पता है, बन जाएगा। देखिए इसमें एक और कंसेप्ट का क्वेश्चन आता है, तो सब यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, हल्का सा है, ध्यान दीजिए, क्या कि वहाँ पे फंसाएगा, ध्यान दीजिए। तो मिटाए नहीं मिटाते, छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर दे दिया H2SO4, क्या दे दिया H2SO4, ठीक। तो देखिए H2SO4 किस में टूटेगा, 2H प्लस में। तो ध्यान दीजिएगा होता क्या ना, फिर कितना दिया कंसनट्रेशन, 0.01। यहाँ पे देखिए जब भी जिससे बात करें हम HCl होगा ना, किस में टूट H प्लस, तो अगर ये 0.1 मोलर था 0.01, ये कितना हो 0.01। नहीं जब यहाँ पे H2SO4 होगा तो यहाँ पे दुगना हो जाता है, तो अगर 0.01 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे, राइट, इंटू 2 कर देंगे। अब उसके बाद करना क्या होगा कि यहाँ पे लिए, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिए, और तो देखिए इस केस में जब यहाँ पे HCl था तो हम क्या 0.01, जब H2SO4 तो कितना 0.02 लेंगे, कितना लेंगे फॉर H2SO4 के लिए। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये फंसा दिया है क्वेश्चन, फंसा देगा, राइट, हम बता दिए, क्योंकि मेरे मोबाइल में बैटरी कम है, नहीं हो पा रहा, राइट। तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया तो अगला लेक्चर में एक डाउट इसका डाल देंगे। कितना हो जाएगा, बस 3 इंटू 0.02 इंटू 0.002 का होल स्क्वायर, बस। जब कब हो, जब H2SO4 हो, HCl हो, सिंपल ये करना है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टाटा बाय एंड सी यू, टाटा बाय सी यू नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।